अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के जाल में फंस गए हैं और ऐसे वैसे नहीं फंसे। उनकी पूरी पार्टी में बगावत के सुर फूटने लगे हैं। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में समाजवादी पार्टी टूटकर बिखर जाए। हालांकि इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, लेकिन उनके विधायक खुद ही चाहते हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत कर दिया जाए पार्टी में। पूरी कहानी क्या है और कैसे कब से ये कहानी शुरू हुई, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दी गई कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको लगे कि आपके काम की है तो हमें लाइक करिएगा, वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमें शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के बगावत को देखकर परेशान हो गए और अब जब चूंकि एक पार्टी का एक विधायक दूसरे विधायक को कह रहा है, दूसरा विधायक तीसरे विधायक को कह रहा है, पार्टी में पूरी चेन बन गई है और अब हालत ऐसी हो गई है कि किसी भी वक्त अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी दो हिस्सों में बंट सकती है। एक जो बड़ा हिस्सा है, और खास तौर पर आप जब नाम सुनेंगे तो ये वो लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो बगावत कर रहे हैं अखिलेश यादव के खिलाफ। ऐसे बगावत करने की नौबत क्यों पैदा हुई? अखिलेश यादव ने इनको कैसे उकसाया कि पार्टी के खिलाफ बगावत करो? सोचिए कि पार्टी के अध्यक्ष होते हुए भी अखिलेश यादव ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे उनके ही विधायक उनके खिलाफ चले गए और योगी आदित्यनाथ का खुलकर वो समर्थन कर रहे हैं। तो क्या जो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद, कुछ विधायक लगातार बीजेपी के संपर्क में, क्या ऐसा भी हो सकता है? इसका पूरा जवाब मिलेगा जब आप इस पूरी खबर को समझेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। समाजवादी पार्टी ने अचानक लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो खुशी दिखाई थी, जो मिठाई बांटी जा रही थी, इंडिया अलायंस खुश था कि यूपी में तो अब सफाया हो गया है बीजेपी का। अचानक इंडिया अलायंस को जोरदार झटका लगा है और जोरदार झटका लगने के पीछे की क्या कहानी? अखिलेश यादव की एक मजबूरी। अखिलेश यादव इतने मजबूर हो गए हैं कि अब अपनी ही पार्टी के 7 विधायकों को निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए, विधायक को निकालने की तैयारी की जा रही है, इसका मतलब कि कुछ बहुत बड़ी बात होगी। और अखिलेश यादव को डर है कि अगर इस वक्त इन 7 विधायकों को नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि पार्टी दो हिस्सों में बंट जाए। जैसे कि परिवार में पहले झगड़ा होता था, लेकिन अब की बार झगड़ा जब होगा तो दो धड़ों में होगा। एक तरफ अखिलेश यादव होंगे और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के कुछ विधायक जो अपना एक संगठन बनाते जा रहे थे पार्टी में। ये 7 लोग कौन है? पहले बहुत ध्यान से मैं उनके नाम बताता हूं। राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। ये 7 नाम है, फिर से बता देता हूं। राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य। इसमें से जो नाम आप ज्यादातर सुन रहे हैं, जिन 7 पर कार्रवाई की जा रही है, उसमें आशुतोष मौर्य को छोड़कर बाकी सब एक ठाकुर कम्युनिटी से और बाकी सारे लोग ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। यानी 5 लोग ऐसे हैं जो ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी नौबत क्यों आई है कि समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को बाहर कर रही है। आपने ये तो सुना था कि इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों की सदस्यता जानी तय है। क्यों? क्योंकि वो सांसद बन चुके हैं, उन्हें छोड़नी पड़ेगी एक सीट। या तो वो विधायक रह सकते हैं या फिर वो सांसद रहेंगे। लेकिन जो इस वक्त स्थिति है इंडिया अलायंस की, कि वो विधायक, ज्यादातर यही संभावना है कि विधायक की कुर्सी छोड़ देंगे। लेकिन इस बीच इन 7 को इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि इन पर आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं। और पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होकर किसको मदद कर रहे हैं? तो बीजेपी को मदद पहुंचा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को मदद पहुंचा रहे हैं। कैसे मदद पहुंचाया इन लोगों ने, अब ये भी समझिए। अभी कुछ महीने पहले राज्यसभा के चुनाव हुए, यूपी में 10 सीटें खाली हुई, उन 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। आप जब देखेंगे उन 10 सीटों में से 8 सीटें बीजेपी जीत ले गई। जो 8वीं सीट थी बीजेपी की, वो विधायकों के क्रॉस वोटिंग की वजह से जीत ले गई थी बीजेपी। और एक जो वोट था, गायत्री प्रजापति की पत्नी, वो वोट देने ही नहीं पहुंचे थे। तो अपने विधायकों ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग किया। नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी के 8 सांसद राज्यसभा पहुंच गए और सिर्फ समाजवादी पार्टी के 2 सांसद ही थे, जिनमें जया बच्चन एक नाम है, वो सपा कैंडिडेट थी, और आलोक रंजन जो थे वो हार गए थे। आलोक रंजन को जीतना चाहिए था, जो 8वां कैंडिडेट बीजेपी का जीता था, वहां आलोक रंजन को जीतना चाहिए था, लेकिन क्रॉस वोटिंग की वजह से आलोक रंजन की हार हुई थी। आलोक रंजन को सिर्फ 16 वोट मिले थे। और एक और समाजवादी पार्टी का जया बच्चन के अलावा कैंडिडेट जीता था, जिनका नाम है रामजी लाल सुमन। ये 2 लोग जीते थे, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन। जया बच्चन को 41 वोट मिले थे, रामजी लाल सुमन को 37 वोट। लेकिन जो तीसरे कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्हें हार मिली थी।
आलोक रंजन को हार मिली थी। अब जो अखिलेश यादव तब से अपने आप को जब्त करके बैठे हुए थे कि इनके खिलाफ कभी ना कभी कार्रवाई तो होगी। लोकसभा का चुनाव आया, उसमें जब अखिलेश यादव को लगा कि पार्टी बहुत मजबूती के साथ खड़ी हो चुकी है, अखिलेश यादव को लगा कि पार्टी अब ऐसे हालत में है कि इन विधायकों को कार्रवाई करूं तो पार्टी के भीतर बगावत रोकी जा सकती है, तब अखिलेश यादव ने अब इन पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कार्रवाई करने का मन बना लिया है। और अखिलेश यादव देखिए 2017 और 2022 के चुनाव की तुलना करेंगे, क्योंकि यह विधायकों का चुनाव था, तो 2017 और 2022 के चुनाव की तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क था। अखिलेश यादव की जिस मजबूती के साथ 2022 में लड़े थे, वो उनका ग्राफ बढ़ा रहा था। 2022 में 2017 में जब चुनाव हुए थे, अखिलेश यादव के पास 47 सीटें सिर्फ विधायकों की थी, यानी विधानसभा में सिर्फ 47 सीटें थी। 2022 में चुनाव हुए तो 111 सीटें थी। सोचिए, दोगुने से भी ज्यादा इजाफा हुआ था उनकी सीटों में। अखिलेश यादव बहुत खुश थे, क्योंकि उनको विधानसभा के नतीजों के बाद से ही ऐसा लगने लगा था कि अगर काम करेंगे तो लोकसभा चुनाव में परिणाम आएंगे, और हुआ ऐसा ही। अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर तो 37 के आसपास सीटें बन जाती हैं उनकी, तो इससे 35 के आसपास सीटें बन जाती है लोकसभा में। तो इससे अखिलेश यादव को लगा कि वो फायदे में है, और जैसे ही लोकसभा चुनाव की नतीजे आए, उन्होंने फौरन एक्शन लेना शुरू कर दिया अपने विधायकों के खिलाफ। हालांकि जब वो विधायकों के खिलाफ एक्शन लेंगे तो पार्टी से निकालेंगे, लेकिन विधायकों की सदस्यता नहीं जानी है। विधायकों की सदस्यता नहीं जाएगी तो सीधा सीधा फायदा ये होगा कि वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। वो कहलाएंगे तो समाजवादी पार्टी के विधायक, लेकिन पार्टी में नहीं रहेंगे। अगली बार वहां पर समाजवादी पार्टी कोई नया कैंडिडेट उतारेगी। लेकिन फिर से, जैसा कि इसी साल चूंकि चुनाव हुए, तो सबकी जो विचारधारा है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ जा रही है। इसका मतलब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को इसका फायदा होने वाला है, बीजेपी को इसका फायदा होने वाला है, और समाजवादी पार्टी भारी नुकसान में जा सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव की पार्टी इस वक्त क्या मजबूत रह पाएगी? क्योंकि उसके अपने विधायक, और जितने विधायकों को आपने देखा 2022 में, इन विधायकों के दम पर ही अखिलेश यादव जगह जगह ब्राह्मण समाज की मीटिंग कर रहे थे। ब्राह्मणों की मीटिंग बुलाई उन्होंने, ठाकुरों की मीटिंग बुलाई। उस वक्त अखिलेश यादव ने, आपने देखा होगा, परशुराम जी की मूर्ति का अनावरण किया था, क्योंकि ब्राह्मण उनको वोट कर सके। और यूपी में ब्राह्मण बहुत इतने बहुतायत में है, मतलब इतनी संख्या है उनकी कि वो किसी भी पार्टी की जीत हार तय कर सकते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव ब्राह्मणों को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए सबकी जरूरत थी तब। और अब जब अखिलेश यादव उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो क्या इसका समाजवादी पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? क्या पार्टी दो हिस्सों में आपको लगता है कि टूट जाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।